अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम अलैहि। वेलकम टू माय न्यू ठंडा ठार व्लॉग। और जी फाइनली सर्दियां आ गई हैं जनाब। लगता तो ऐसे ही है क्योंकि जो बारिश हुई है ना फजर से लेकर अब तक हो रही है और बड़ी धुआंधार गर्ज बरस के हो रही है। और हवा हाय हाय, यकीन करें मुझे ठंड बड़ी पसंद है, कसम नाल मैनू बहुत पसंद है। तो जी नाज़रीन हज़रात, रज़ाइयाँ कढ़ लो तो आंडे पका लो क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये देखें ज़रा, हाय सदके जाऊँ, कितने प्यारे प्यारे बादल लग रहे हैं ना, ऐसे मोटे मोटे से गुदले गुदले से। तो जी सर्दियाँ सर्द हो चुके हुए हैं सारे और मज़ेदार मौसम आ गया है और मज़े मज़े के खाने, और खाने को भी दिल किया करेगा, पकाने को भी दिल किया करेगा। और चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो जो मौसम था ना, मैंने कहा आज ना हमने ना मूलियों वाले पराठे बना लेते हैं। ऐसे करते हैं मूलियों वाले और थोड़े से आलूओं वाले, क्योंकि बच्चे जड़े ना इन्होंने मूलियाँ को लोग पता नहीं कोई ख़ास चेड़ है तो, लेकिन बड़े बहुत पसंद करते हैं और बच्चों के लिए भी साथ बना लेते हैं, बड़े भी खुश थे बच्चे भी खुश। तो जी यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं मूली वाले पराठे बनाने की। और आज क्योंकि वीकेंड पे हो गई हैं वेकेशंस बच्चों को। वेकेशन भी किस लिए हुई है जी, मौसम के हवाले से हुई हैं कि भाई स्मोक का सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ था तो बच्चों को छुट्टियां मिल गई हुई थी। तो अब बच्चों ने तो जी लाहौर में बड़ी सख्त किस्म की स्मोग हो रही थी, तो उन्होंने इसलिए फिर स्कूल जो थे ना वो ऑफ़ कर दिए बच्चों के। इसलिए वीकेंड ऑफ था, एक 9 नवंबर की भी छुट्टी थी, तो बच्चों ने जी रोला खप पा दी थी कि नहीं जी चलिए फिर नानों का। तो मैंने कहा हाँ भी ज़रूर चलते हैं नानों का, तो काम शाम करेंगे कंप्लीट और अम्मी की तरफ तरह वीकेंड गुजार कर आएंगे। यहाँ पर जी पहले नाश्ते तो करा लो ना, वही ना काम सारे करो तो फिर कोई अपना हिसाब किताब लाओ। तो ये काम भी बड़े ज़रूरी हैं और बाकी काम बाद पेके जाने वाला काम बड़ा कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। टाइम मिलेगा तो चले जाओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ख़ास। चले जी क्या करें, अब ज़िंदगी के जो है ना सिस्टम वो ऐसे ही है, घर को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तो फिर ही कोई बंदा अपने लिए वक्त निकालता है। ऐसी ज़िंदगी जो है ना गुजर जाती है। यहाँ पर जी मैं आलू छील रही हूँ क्योंकि बच्चों ने, अब बच्चे जो थे ना वो मूली वाले पराठे नहीं खाएंगे। और सर्दियों में नहीं अच्छे लगते हैं, बेसन का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया या मूली वाले पराठे हो गए, ये सर्दियों की सौगातें, मज़ा आता है। मेथी वाले पराठे हो गए। तो अगर सर्दियाँ भी बंदा फिर आंडे ही खाई जावे तो फिर मज़ा तो ना आया, सर्दियों की सौगात का तो फिर मज़ा ना आया। तो फिर इसलिए जो है ना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आलू वाला नहीं, मूली वाला पराठा तो मुझे बहुत पसंद है। और अगर आपको मिल जाए ना हरा हरा लहसुन घर में जो हम लोग ग्रो कर लेते हैं, कोई कोई गमलियाँ च पाता या मिल भी जावे, अव्वल तो ये चीज़ें नहीं अब मिल रही, बड़ी नायाब हो चुकी हैं, ना हरा प्याज मिलता है ना अब हरा लहसुन मिलता है। तो अगर वो मिल ही जाए ना तो उसका जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना वो अगर आप डाल लेना मूलियों वाले पराठे में थोड़ा सा, हाय हाय, फिर तो वो मज़ा आता है ना उसका, वो टेस्ट डेवलप होता है ना। कहते हैं ना पूरे खाने में कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप ऐड करने के वो उस खाने का मज़ा दुबाला कर देती है। तो मूलियों वाले पराठे में ना लहसुन का जो वो ग्रीन पार्ट होता है ना, अगर वो मिल जाए ना, जिन्होंने कहते हैं पूके मिल जाए ना, तो वो पूकेस डाल के जो पूकेस डाल के जो वो पराठा बनता है ना वो फिर बहुत मज़े का बनता है। और हरी मिर्चें फिर पा लें ढेर सारियाँ, और प्याज श्याज धनिया पुदीना रज के पाओ तो फिर रज के खाओ और फिर मोटे हो जाओ, फैल जाओ। सर्दियों में अच्छा वेट बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस तरीके से हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही होती हैं, ना कोई पसीने पानी हो रहे होंगे, ना तुसी कोई दौड़ भज कर रहे होंगे, बस उठ पे खा लिया फिर रजाई च वड़ गए, थोड़ा बहुत काम कर लिया। खैर थोड़ा बहुत तो नहीं, एक हाउस वाइफ को रूटीन के साथ ही काम करना पड़ता है। तो ये है कि सर्दियों में ना खाना पकाना तो खैर वो पकाना तो होता ही, लेकिन खाना खाने का भी मज़ा आता है। तो फिर वो खाना खाया भी ज़्यादा जाता है सर्दियों में, इसलिए फिर जो है ना आप सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही गेंद गूंद बन जाते हैं, कुछ कपड़े पहन के और कुछ खा पी कर। तो थोड़ा सा अपनी डाइट को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन मूली के और आलू के परोठों के साथ कोई डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो जब भी आपको जहाँ पे भी मिले उनको बिस्मिल्लाह कर लें। तो मैंने तो बल्कि ना पूरा मेन्यू तैयार किया होता कि अच्छा मैं अम्मी वाल जाना तो मैं ना हूँ की करना है उत्थे मैं मूलियां ने परौंठे भी पकाने ने पकवाने ने अम्मी कोलों, फिर मैं अम्मी कोलों मसर भी पकवाने ने।
फिर मम्मी को कड़ी भी पकवानी है। और मुझे यकीन करे मेरी इस बात पे बड़ी लड़ाई हो जाती है बास टाइम अपनी बहनों से कि यार तू 12 महीने तेरी एक ही चॉइस रह गई है, तूने जब भी आना तूने सिर्फ यही चीज़ें करनी। कभी बंदा को चेंज भी कर लेता है, कोई बोटी भी खा लेता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे बोटी को इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए पसंद है लेकिन मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों में खुश रहती हूँ। कड़ी पकौड़े मिल जाए, नान टिक्की मिल जाए समोसे पकौड़े मिल जाएँ, पराठे मिल जाएँ, पराठे भी मतलब मूली आलू के पराठे हो जाएँ, ऐसी चीज़ों में मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कोई इतनी कोई वो नहीं हूँ, बस वो समझ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर ना मसाले मसूले हसबे ज़ायका अपने हिसाब नाल पा पू लवो और एक प्लेट भर के पेड़ों की बना लो क्योंकि जब ये पराठे बनते हैं ना, पहले तो सारे यही कहते हैं मूली वाले पराठे, आलू वाले, फिर वही। लेकिन यकीन करो जब आप गरम गरम बना के सर्व करते हैं ना, तो फिर एक और की सिर्फ आवाज़ आती है, आधा और, एक और, आधा और। गरम गरम माशाल्लाह ये खाना खाया भी ज़्यादा जाता है, और पराठे शराठे होना तो फिर वो ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो प्लेट भर के तुसी अपने कोल छोटे छोटे पेड़ियाँ दी बना के रख लो, ताकि आपको फिर ज़्यादा टाइम जो है ना वहाँ ना लगे। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं जब ना मेरे पास हो ना कि मेरी आज क्वांटिटी को ज़्यादा है बनाने की, पराठे बनाने की, या मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो मैं फिर साथ में एक पैन भी रख लेती हूँ। हल्का सा जो है ना उसको तवे पे सेक लिया, और बाकी जो उसका ऑयलिंग शॉइलिंग जो होती है ना, वो फिर मैं साथ पैन में डाल के ना उधर वो फिर मैं उसको गोल्डन कलर देती हूँ। और साथ मतलब 2 तवे रख लेते, तो 2 तवे आते ना फटाफट सारे पराठे पका के, तो फिर चलो जी, क्योंकि आपको पता है इंतज़ार होता नहीं है फिर जब खाना शुरू कर दें, तो फिर मैं कहती हूँ ब्रेक ना लगे, और सारे जो है ना जिसको जब जितना चाहिए वो साथ के साथ खाता जाए। जब ब्रेक लग जाती है ना, फिर वो ना टेम्पो टूट जाता है खाने का, फिर ना वो स्वाद रहता था, ना फिर वो गल बात रहती। तो इसलिए फिर मैं ना डबल कर देती हूँ साइड पे। अभी भी मेरा ये था कि अवाम अभी आधी सो रही थी और आधी अभी उठी हुई थी, तो जो उठे हुए तो फिर मैंने कहा चलो अभी ना फ़िलहाल एक तवे से काम जो है ना मेरा वो चल जाएगा, तो गरम गरम इनको बना के दे दूँगी। मक्खन हो तो बहुत मज़ेदार काम हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर डालडा घी हो जिंदाबाद। तो यहाँ पे मैं डालडा घी लगा के ना ज़रा इनको तल शल के बना रही थी, और मज़ेदार से साथ चाय बनाएंगे और अपने पराठों को हम इंजॉय करेंगे। बस ये अम्मी के घर जाने का कोई प्लान श्लान कोई नहीं था ख़ास, तो क्योंकि हम सिस्टर्स का होता है कि हम ना जब भी जाएँ तो हम सब इकट्ठे ही जाएँ ना, तो भाई के बच्चे भी इसी वेट में होते हैं कि फुफ्फू आएँ तो फिर हम लोग सब इकट्ठे हो। तो ये मतलब सब वेट करते हैं एक दूसरे का कि जब भी जाएँ तो हम लोग एक साथ ही सब मिले ना, अम्मी के घर ही अब्बू के साथ, मतलब सबसे हम इकट्ठे ही मिल लें। तो बाकी सब बिज़ी थे, तो खैर ऐसे भी बिज़ी ही होने मतलब बाकी जो थी ना आवाम, वो इस लिहाज से बिज़ी थी, किसी को कोई शादी थी, किसी के कोई प्रॉब्लम था, तो वो इस हिसाब से बिज़ी थी। मुझे ना कोई शादी ब्याह था, तो ना मैं कोई किसी और पास से बिज़ी था, मैं सिर्फ घर ही बिज़ी था। तो बच्चों ने जी नानू को कह दिया कि जी नानू हम तो बिज़ी नहीं है, तो हमारे तो घर की सेम रूटीन है, तो वही है। तो हमने तो मम्मा से कहा कि चलो जी चलते हैं, तो मम्मा नहीं मान रही। नानू ने फिर साड़ी क्लास ले ली। तो जब नानो क्लास ले लेना तो फिर बंदे को ना सरेंडर करना पड़ जाता है, वरना भी कोई प्लान नहीं था कि अभी जाया जाए। तो बस यही होता है कि जब भी जाएं इकट्ठे सारे जाएं तो सारे एक दूसरे से मिल भी लेना। तो बस इस दफ़ा जो था ना ये प्लान हम लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल अपना बनाया कि चलो बाकी नहीं आ रहा तो हम मिल के आ जाते, क्योंकि फिर आगे मैंने फर्दर बिज़ी हो जाना था बच्चों के, फिर एक एग्ज़ाम, कोई टेस्ट है, कोई सीढ़ी से पेड़े ना टुर पैंदे ने फिर मेरे नाल। तो ये देखो कितने मज़ेदार पराठे। तो जुम्मा भी था, इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट काम करें, जुम्मा भी नाल ही पड़े और फिर चलते हैं। अगर बीच में अगर हम निकल गए तो फिर रास्ते में जुम्मा हो जाएगा, क्योंकि काम करते करते और फिर वो मेड ने भी काफ़ी टाइम लगा दिया आते आते। तो फिर मैंने कहा अब जो है ना जुम्मा पढ़ कर ही निकलेंगे आराम से ना, केड़ा सीढ़ी दूर जाना है। तो यहाँ पे भी जुम्मा पढ़ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे अम्मी की तरफ। और बाकी का जो व्लॉग होगा ना वो अम्मी के घर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने वहाँ जाके कीता और इतनी ठंड को हमने कैसे इंजॉय किया। यहाँ पे हम जा रहे हैं, बेटा मेरा ड्राइव कर रहा है, असी कान नू फ़ोन ला के पता नहीं कितने गप्पा मार अंदे सा, मैं समझ नहीं आ रही, याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं किसी की कॉल आई हुई थी शायद। तो बस जी ऐसे ही वक्त गुज़र जाते हैं और ये यादें हमेशा रह जाती हैं। अल्लाह ताला हमारी प्यारी प्यारी जो यादें हैं ना इनको सलामत रखे, हमारे वालिदैन को, हमारे ससुराल वालों को, सबको खुश अमान से रखे। मेरे व्लॉग अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। सबको बहुत मैंने बोर किया आज लगता है कोई सौदी गाली नहीं की थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फिर।